बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मनज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। हैदराबाद मकीशाह थाने की हदूद में डकैती की झूठी दास्तान SHO ने बेनकाब कर दी। 11 साल से काम करने वाले मुलाजिम ने 10 लाख रुपए की रकम हड़प करने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचाया। DSP हाली और SHO मकीशाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DSP हाली रोड मुस्तफ़ा शेख SHO मकीशाह खालिद हुसैन डहरी की जन्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 26 फरवरी को मेहर अली समेत जो नामी शख्स की जन्म से मकीशाह थाने पर पहुंचकर बताया गया कि वो रेशम बाजार ने डेयरी मालिक अब्दुल वहीद नगोरी की 10 लाख रुपए की रकम लेकर लतीफ़ाबाद इनके भाई को देने जा रहा था। नामलूम मुसल्लह अफराद ने मकीशाह कब्रिस्तान के मकाम पर यरगमार बनाते हुए असला के जोर पर रकम छीन कर फरार हो गए। मज़कूरा मामले पर SHO मकीशाह ने तफ्तीश शुरू की और दौरान तफ्तीश ये इंकशाफ हुआ कि डकैती की झूठी दास्तान पेश करके रकम हड़प करने की कोशिश की जा रही थी। मज़कूरा शख्स 11 सालों से डेयरी पर काम करता था और असल उमरकोट का रहायशी है। मालकान को इस पर मामूली से अभी शक नहीं था, मगर SHO मकीशाह ने अपनी कोशिश से डकैती का ड्रामा बेनकाब किया और रकम वापस करते हुए असल मालकान के हवाले कर दी। मज़कूरा शख्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। मोटरसाइकिल पर भी एक ही था और इसने किसी को मुलवस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी नीयत ख़राब हो गई। इंसान है, नीयत ख़राब हो सकती है, मगर ये मैं आपको एक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से बताता हूँ कि ये एक रवायत अच्छी नहीं है। आप लोग जितने भी मेरे ताजिर भाई हैं हैदराबाद में, मैं सबको बोलता हूँ कि आप ये हरकत नहीं करें। ये एक गलत हरकत है कि आप अपने नौकरों को पैसे दें, जाकर किसी को देकर आए। वो किसी भी टाइम, ये पहले भी बहुत वारदात हुई है, मुझे अपना ज़ाती तजुर्बा है, मैं आपको बता सकता हूँ, मगर ये आइंदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये हैदराबाद में नहीं होना चाहिए। हैदराबाद से हमें प्यार है और हमारा SSP जब ये डकैती का पता चला तो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था SHO को कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये डकैती चाहिए, वरना तुम इधर थाने पर नहीं रहोगे। ये हमारे लिए एक चैलेंज था। चैलेंज इसलिए था कि डकैत भी वो खुद, चोर भी वो खुद और मालिक भी इन पर एतबार कर रहे थे, मगर हमने अपने सलाहियत जैसे होती है पुलिस की अपनी, उसको बरोका लाकर हमने इसको पाए तक में पहुंचा रहा और 24 घंटे से पहले पहले हमने इसको पाए तक में पहुंचा दिया। और आपके सामने जवाबदार खड़ा हुआ है और आप उससे पूछ भी सकते हैं। और ये मालिक भी मुतमिन है, उनके अपने पैसे रिकवर हो गए। बस ये मैं कोशिश करूँगा कि उसको देखते हैं, अभी री इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर जो डकैती हुई है ना वाकई ये फुलेली में हुई थी, हम उसको री इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इस पर नए सिर से हम इंट्रोगेशन करें। ये केस कभी बंद नहीं होता है। कोई भी मसला होता है, साल डकैती पुरानी हो, 6 महीने डकैती पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, तो कभी भी रिकवर हो सकती है। केस कभी भी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में या हमारी डायरी में बंद नहीं होता। कोई भी वाक़या होता है ना, आप देख लें 5 साल का वाक़या भी होगा, 5 साल के बाद भी मर्डर खुल जाता है, फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको भी इंशाल्लाह न्यू रीइन्वेस्टिगेट करके और हम इंशाल्लाह उसको करेंगे। और हमारे DPO साहब ने SHO साहब को 5,000 रुपये इनाम भी दिया है और उसको CC थर्ड भी दिया है और CC सेकंड के लिए रिकमेंडेशन करेंगे SHO साहब की DIG साहब को। और हमारे बाला अफसरान ने आप नागौरी बिरादरी को मुबारकबाद भी दी है। SSP फर्रुख लज्जार हमारा एक कॉम्पिटेंट SSP है हैदराबाद का। आपने एक देखा होगा ना, जितनी भी इधर डकैतियाँ हुई हैं, वारदात तो होती रहती है ना, वारदात जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ वारदात होगी, पर हमारी डकैतियों की रिकवरी का रेशा आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। और कभी-कभी कोई वाक़या हो जाता है, मगर इतनी आपको पुरअमन लगेगा अभी हैदराबाद। गुज़िश्ता 6 महीने से आपको कोई ऐसा वारदात नहीं मिलेगी जिसमें कोई कोई परेशानी वाली बात हो। जितने भी मर्डर हमारे पास हुए हैं, हमने सबको रिकवर किया है, सब बंदे रिकवर कर दिए। हमारा एक हॉस्पिटल में भी डकैत वाक़या हुआ था, 2 बंदे मर्डर हुए थे मकरानी पाड़े में, हमने वो बंदे सारे ट्रेस कर लिए। और चेयरमैन ट्रांसपोर्ट पंजाब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु की अपने आबाई गांव सुल्तान के आमद पर हल्का बार से सियासी समाजी रहनुमाओं ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। इस मौका पर चौधरी शहजाद नज़ीर सिंधु का कहना था कि हल्के की आवाम की सपोर्ट की वजह से आज इस मकाम पर हूँ, जिस पर अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका मजीद कहना था कि ट्रांसपोर्ट और मईशत में रीढ़ की हड्डी की मानत है, इनके साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। पंजाब भर में जितने भी ट्रांसपोर्टर को मुश्किलात का सामना है, इनको तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करूंगा। आखिर में उन्होंने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया।
ठट्टा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया केयर सेंटर कराची की जानिब से थैलेसीमिया के मर्ज में मुबतला बच्चों की जान बचाने के लिए SRTC स्टाफ ठट्टा में एक रोज़ा फ्री ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने आकर खून का अतिया दिया। इस मौका पर काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के चेयरमैन मोहम्मद इकबाल, खालिद सलीम, शुमाइला खालिद, डॉक्टर अमीर अली, समाजी रहनुमा सैयद जावेद अली शाह, सैयद मुराद अली साटी, इकबाल मुगल और दिगर ने शिरकत की। खालिद सलीम अराई ने बताया कि इस ब्लड कैंप का इनेकाद थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों की जान बचाने के लिए किया गया है। काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर के इंचार्ज खालिद सलीम अराई ने ज़िला ठट्टा के नौजवानों से अपील की है कि वो थैलेसीमिया के मरीजों की जान बचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इसके साथ साथ नौजवानों के मुफ्त टेस्ट कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान खून का अतिया दे तो ये इंसान की जान बचाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में खून का अतिया देने के लिए कोई रिश्ता या मजहबी पाबंदी नहीं। खून का अतिया हर 3 माह बाद खून का अतिया करने से हमारे जिस्म में दाखिल बीमारियों, जिनमें कैंसर, दिल की बीमारियां, फालिज वगैरह के इम्कान 88% तक कम हो जाती है। तो क्यों ना खून को ज़ाया होने से बचाया। अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर अता फरमाएगा। इस मौका पर हरीश कुमार, यारो शाह, फ़कीर अली मोहम्मद दर्स, साबरा कुरैशी और दीगर भी मौजूद थे। आहर में मुस्तहिकीन में राशन बांटा गया। ठट्टा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। कैंचर झील में सिंध हुकूमत के महकमा माही परवरी ने AEP के ताउन से फिशरी मिनिस्टर मोहम्मद अली मलकानी, डायरेक्टर जनरल फिशरी जुल्फ़कार अली लाड़क के हुक्म के मुताबिक सियासी समाजी रहनुमा सरदार हाजी मुनव्वर हलाइयो और दीगर सियासी समाजी शख्सियात और माहीगीर रहनुमाओं की ज़ेर निगरानी 1,05,000 रहू, मोराकी और थेरी मच्छी के बीच कैंचर झील में छोड़े गए। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज नवाब सजाद लाड़क, KCN के रहनुमा अनीस हलाइयो, इरशाद उमर गंदरो, ज़िक्रिया कातियार, अयाज अली, फारूक सज्जाद, अनवर करम अली, मशूक और दीगर मौजूद थे। इस मौका पर खिताब करते हुए सरदार हाजी मुनव्वर ने कहा कि हम हुकूमत सिंध और महकमा फिशरीज़ के मशकूर हैं, जिन्होंने माहीगीरों की रोज़गार को बढ़ाने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए हैं। उन्होंने कहा कि झील में गैर कानूनी शिकार करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरगोदा में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने मार्केट कमेटी की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। सरगोदा की बड़ी सब्जी फ्रूट मंडी में सीवरेज सिस्टम नकारा होने की वजह से हर तरफ कीचड़ और गंदगी, जिसकी वजह से आड़ती और खरीदारी करने वाले शरीर परेशान, गुजरना भी मुश्किल हो गया। वज़ीर पंजाब और कमिश्नर सरगोदा से नोटिस लेने का मुतालबा। सरगोदा की बड़ी सब्जी फ्रूट मंडी में सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने मार्केट कमेटी के ज़िम्मेदारान की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सब्जी मंडी की शाहराहों पर हर तरफ कीचड़, गंदगी और गलाजत के ढेर, नुमायां खरीदारी करने के लिए आने वालों का गुजरना महाल और आड़ती हजरात का कारोबार करना मुश्किल हो गया। आड़ती हजरात का कहना है कि मार्केट कमेटी हमसे माहाना लाखों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा करती है, लेकिन हमें सहूलत नहीं दी जा रही। ना तो पीने का साफ पानी मिलता है और ना ही सफाई सुथराई के इंतजाम किए जाते हैं। एक तरफ तो सुथरा पंजाब मुहिम चल रही है और दूसरी तरफ जहाँ रोज़ाना फ्रूट और सब्जी फरोख्त होती है, वहीं गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हैं, जिससे बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं। आड़ती हजरात ने वज़ीर पंजाब मरगन नवाज शरीफ और कमिश्नर सरगोदा से नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर सीवरेज सिस्टम रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई के इंतजाम करवाने का मुतालबा किया है। लाखों का बिजनेस कर रही है, मंडी के अंदर लाखों का कारोबार कर रही है, लेकिन डेली मार्केट कमेटी वाले लोगों में से फीस भी लेते हैं, लेकिन सफाई का कोई निज़ाम नहीं। यहाँ पर सब्जियाँ फरोख्त हो रही हैं, फल फरोख्त हो रहे हैं, लेकिन सफाई का कोई सिस्टम नहीं है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। ठीक है, एक तरफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम बड़ी नवाज अहमद चला रही है, दूसरी तरफ गंदगी का निज़ाम है, उनका निज़ाम फेल हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ जी सुथरा पंजाब की आड़ में लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। बाजारों में, मंडियों में पकड़ दकड़ है, खौफ हिरास फैलाया हुआ है इन्होंने। ये लोग सिर्फ अपनी जेबें भरने में मसरूफ है। एक आने का ये कि कोई यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करने का इनको पता है, अपनी जेबें भरने का पता है। यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सहूलत नहीं इनको दी जाती। जी बिल्कुल। शामिल करते हैं भावलनगर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गैस रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 10 मुकदमा दर्ज, 245 कारोबारी यूनिट सेल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम नूरुल अमीन मैंगल, डायरेक्टर सिविल डिफेंस ज़मीर हुसैन की खसूसी हदायत और डिप्टी कमिश्नर कंट्रोलर सिविल डिफेंस जुल्फ़कार अहमद बून के अहकामात पर महकमा सिविल डिफेंस की कार्रवाइयाँ। 1 फरवरी से अब तक 250 कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इदारों का मुआयना, 11 इदारों को फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम पर चलान, 11,10,000 रुपये जुर्माना वसूल। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद सिंधु का इंतबाह, हिफाजती इक़दाम न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अवामी आगाही के लिए तरबीती वर्कशॉप, सेमिनार और फायर सेफ्टी मुहिम जारी।
खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में अल हक अकेडमी के इफ्तिताही प्रोग्राम का शानदार इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में उस्ताद, वालिदैन और तलबा तालबात ने शिरकत की। इस मौका पर तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डाली गई। इफ्तिताही तकरीब में CEO अल हक अकेडमी इख्तिशामुल हक ने तालीमी विजन और मुस्तकबिल के मंसूबों पर रोशनी डाली। उस्ताद और वालिदैन ने अकेडमी के क़याम को एक मुस्बत कदम करार दिया और तालीमी मैदान में इसकी खिदमात को सराहा। तकरीब के आहर में डॉक्टर अब्दुल सत्तार नियाजी मेहमान हुसूसी ने अकेडमी का इफ्तिताह किया। अदनान लियाकत डायरेक्टर अल हक अकेडमी, साकिब अली डायरेक्टर IT स्किल विंग, खुरम शहजाद मैनेजर अल हक, मोक्षाफ नवाज CEO और डेंटर ने अल हक अकेडमी की कामयाबी के लिए हुसूसी दुआ करवाई। चलते हैं सक्कर की तरफ। खबर शामिल करते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मुजफ्फर आबरू की रिपोर्ट के मुताबिक सालियापाट भट्टी बरादरी ने बासर बमरू बरादरी के खिलाफ सक्कर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। भट्टी बरादरी का कहना है कि हमारे खाते वाले प्लाट पर पहले ही से सिकंदर बमरू, जाफर बमरू और ताज बमरू का कब्जा है, जिसकी इतला पुलिस को दे चुके हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं, कोई परेशानी हाल नहीं। इसके बावजूद अब हमारे घरों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए हमारे घरों में घुस आए हैं और हमारी खवातीन की बेरुखी की है और तशद्दुद किया है, जिसकी इतला सालियापाट थाने पर दी गई, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बमरू बरादरी के बासर के खिलाफ काम सक्कर SSP और DIG से मुतालबा करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। भट्टी बरादरी के एहतजाज में जुनेद भट्टी, सलार भट्टी, मोहम्मद नवाज, माई सिद्दी और दीगर शामिल। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अशोक कुमार को एहसन कारकर्दगी पर महकमा सेहत ने 18वीं ग्रेड में तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अहम हलकों की मुबारकबाद। डिप्टी DHO रिनाला और इंचार्ज RHC बामाबाला डॉक्टर अशोक कुमार को महकमा सेहत ने डिपार्टमेंट के लिए ग्रां कदर और मसाली खिदमात अंजाम देने पर तरक्की देकर इन्हें 18वें ग्रेड में दे दिया है। तरक्की के ग्रेड का महकमाना तहरीरी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मोतबर हलकों से हाजी राव मोहम्मद अजमल खान साबिक MNA, राना मोहम्मद हयात खान MNA, राना मोहम्मद इकबाल MPA, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना सिकंदर हयात, सूबाई वजीर तालीम पंजाब सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, सूबाई वजीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक बाबा ज़ियाउद्दीन, साबिक MPA चौधरी जावेद अलाउद्दीन MPA, राव साद अजमल खान, बैरिस्टर राना हिजर हयात खान, बैरिस्टर राव फहद अजमल खान, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी, सदर शेरगढ़ प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मेहर मोहम्मद आरिफ, डेवलपर मकसूद अहमद कंबो, शाहजेब अब्बास अलमरूफ, शाहजी बाई, डॉक्टर सनाउल्ला, समीउल्ला, जवार बाबर अली समेत अहम हलकों ने शिरकत की। डॉक्टर अशोक कुमार DDHO को ग्रेड 18 में तरक्की मिलने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि डॉक्टर अशोक कुमार पहले से भी बेहतर अंदाज में पेशा वराना फ़राइज़ मनसबी बेहतरीक एहसन सरअंजाम देते हुए दुखी इंसानियत की अमली खिदमत करेंगे। शेरगढ़ से राजा अख्तर हमीद की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर की रजिस्टर की गई गैर कानूनी अंजुमन ताजरान शेरगढ़ का नोटिफिकेशन अदालत ने कैंसिल करके हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। शेरगढ़ के ताजरों ने DC ओकाड़ा से ओपन इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। मरकजी अंजुमन ताजरान शेरगढ़, जो कि सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर थी, को सालाना इलेक्शन न करवाने, कागजात में दिए गए एजेंडे के मुताबिक दुरुस्त काम न करने पर एजेंसीज की रिपोर्टिंग की रोशनी में हुकूमत ने 1 अगस्त 2022 को रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके काम रोक दिया, मगर कैंसिल शुदा अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने बजाय अपने मामला को दुरुस्त करके कानूनी तकाजे पूरे करते और अपील करके अपनी रजिस्ट्रेशन बहाल करवाते, उन्होंने साबिका अहदेदारान की लिस्ट देकर नए से 19 अगस्त 2024 को असिस्टेंट कमिश्नर से एक अंजुमन ताजरान का फर्जी रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मरूफ कानूनदान राजा रमीज़ खिज़र एडवोकेट ने मोहम्मद मुश्ताक चौधरी नूर स्वीट वाले के कौंसल की हैसियत से अदालत मुजाज को तमाम छुपाए गए हक़ाइक़ बताए और इंतज़ामिया के साथ किया गया फ़राड बेनकाब कर दिया और दलाइल में कहा कि कैसे मुमकिन है कि तमाम खुफिया एजेंसीज़ की रिपोर्ट की रोशनी में बाकायदा ज़वाबित के खिलाफ वर्जी पर वजारत दाखिला की जानिब से तहरीर तौर पर खारिज शुदगान के नाम से तंजीम रजिस्टर करवा के पुराने अहदेदारान की असिस्टेंट कमिश्नर से रजिस्ट्रेशन करवा लें। हालांकि AC को सोसाइटीज़ एक्ट या चैरिटी एक्ट के तहत कानूनी लिहाज से किसी तंजीम को रजिस्टर करने का कोई कानूनी अख्तियार हासिल नहीं है।
हरनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर मोहम्मद यासीन अब्बासी की उम्र की रवानगी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो मोहम्मद इकबाल भट्टी की ज़ियाफत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नायब सदर मोहम्मद यासीन अब्बासी की उम्र की सआदत हासिल करने के लिए हरमैन शरीफीन सऊदी अरब रवानगी की खुशी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सदर पीपल्स लेबर ब्यूरो मोहम्मद इकबाल भट्टी ने हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी को खार पहनाए और मिठाई और दीगर लवाज़मात से भरपूर ज़ियाफ़त का एहतमाम किया, जिसमें अंजमन पलेदारान गला मंडी हरनाबाद के सदर मोहम्मद ज़करिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हाजी शहाबुद्दीन समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि हाजी मोहम्मद यासीन अब्बासी रमज़ान मुबारक की आमद माह हरमीन शरीफीन में गुजारेंगे और उम्रा की अदायगी के दौरान मुल्क की सलामती तरक्की के लिए दुआएं करेंगे। साबिक डिप्टी कमिश्नर बकर ज़मान बट्टू आज रिटायर हो गए। ज़मान बट्टू DCO बकर, केन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी खुराक पंजाब, मेंबर रेवेन्यू बोर्ड पंजाब, UNDP मिशन और आला ओहदों पर मुख्तलिफ अदवार में फाइज रहे। जहाँ भी गए दास्तान छोड़ आए। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद वज़ीर पंजाब मगर नवाज के हुक्मनामा की रोशनी में ज़िले तहसील इंतजामिया की जानब से रमज़ान मुबारक में अवाम नास को रिलीफ देने के लिए सस्ती चीनी की फराहमी के लिए म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस, ज़राअत ऑफिस, मार्केट कमेटी ऑफिस में सस्ती चीनी की फ़रोख्त के लिए पॉइंट कायम किए गए हैं। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की हदायत की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर सूरत मुबशर ने शहरी को सस्ती चीनी की फ़रोख्त के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पॉइंट कायम कर दिए। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद तुलबा तालबात की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी ट्रैफिक पुलिस शुजाबाद की जानब से खसूसी रोड सेफ्टी मुहिम जारी है। इस सिलसिले में ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पोंटना में तुलबा के लिए रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। इंचार्ज लाइसेंस ब्रांच इंस्पेक्टर सैयद शमसुल हसनैन, इंचार्ज ड्राइविंग स्कूल मलक रुखसार खोखर, वार्डन मलक इरफान ने गवर्नमेंट हाई स्कूल पोंटना के तुलबा को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक साइन बोर्ड, लेन लाइन डिसिप्लिन और सड़क पर पैदल चलने, सड़क को महफूज तरीके से क्रॉस करने बारे आगाही दी। और इस मौका पर एजुकेशन यूनिट ने तुलबा को मौका ड्राइविंग लाइसेंस भी जारी किए। आखिर में ट्रैफिक स्टाफ ने तुलबा को सवालात पूछे, सवालात के जवाब तसल्ली बख्श दिए। एजुकेशन यूनिट ने स्कूल के तुलबा से वादा किया कि 18 साल से कम उम्र में मोटरसाइकिल की ड्राइविंग नहीं करेंगे और अगर मोटरसाइकिल पर सवार होंगे तो हेलमेट पहनकर सफ़र करेंगे। तुलबा को ताकीद की गई कि ओवरलोड गाड़ियों और रिक्शाजात में सफ़र नहीं करेंगे। एजुकेशन विंग ने स्कूल इंतजामिया से मुलाकात भी की, जिन्होंने तुलबा से कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम, हेलमेट और लाइसेंस की पासदारी करवाने और स्कूल के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की फिटनेस के बारे में ज़रूरी हदायत पर अमल करने की यकीन दहानी करवाई। ब्यूरो चीफ हज़रत ताज की रिपोर्ट के मुताबिक CTO मुल्तान सरदार मारफून खान का एहसन इक़दाम। ट्रैफिक ऑफिस पुलिस लाइन में मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले मोमना खान और इसकी बहनों और वालिद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर खालिद खान से मुलाकात की। इनकी खिदमत को सराहा और ट्रैफिक किट्स कार्ड तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हमद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल जिले इंतजामिया का मुनफिद कदम डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की खसूसी हदायत पर सरदार पेट्रोलियम की जानब से रमज़ान मुबारक के पुरमसरत मौका पर शहरियों को पेट्रोल और डीजल 3 रुपये फ़ी लीटर सस्ता मुहैया करने का फैसला और ईद के दिन 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता मुहैया करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की जानब से सस्ता पेट्रोल डीजल मुहैया करने की ऑफर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। शहरियों की जानब से जिले इंतजामिया पेट्रोल पंप इंतजामिया के एहसन कदम को खूब सराहा गया। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक शेरगढ़ अगवाकार गिरफ्तार। थाना शेरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कमसिन बच्ची को अगवा करने वाला गिरफ्तार अली हसनैन वालिद काले खान सकना भुट्टा मोहब्बत 25 फरवरी को लापता हो गया था। कमसिन बच्चे अली हसनैन को थाना शेरगढ़ पुलिस ने चंद घंटों में ही बाजियाब करवा लिया था। अगवाकार बच्चे को छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। थाना शेरगढ़ पुलिस ने मुद्दई के साथ मिलकर जदीद टेक्नोलॉजी और CCTV फुटेज की मदद से अगवाकार को अलीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे मजीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। हमारे ब्यूरो चीफ जावेद खान की रिपोर्ट के मुताबिक मालाकंड यूनिवर्सिटी के तलबा के माबेन आर्मी फोर्ट दरगई में रस्साकशी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें तलबा ने खूब जोर आजमाई की और कामयाबी समेटी। यूनिवर्सिटी स्कूल मालाकंड के तलबा के लिए आर्मी फोर्ट दरगई मालाकंड में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी पाक आर्मी के कर्नल मोहम्मद उस्मान समेत मुतअद्दिद आला अफसरान ने शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ मालाकंड यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाक आर्मी फोर्ट दरगई का दौरा किया और गर्मजोशी
जोशी के साथ जवानों से मिले। फोर्ट में बच्चों के मबैन रस्साकशी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें तुलबा की दिलचस्पी काबिल दीद थी। तमाशाइयों की कसीर तादाद ग्राउंड में मौजूद थी और अपने अपने पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करने के लिए खूब नारे लगाए। खिलाड़ियों ने खूब जोर लगाकर टाइटल अपने नाम करने की कोशिश की। तकरीब के आखिर में पाक फौज के कर्नल मोहम्मद उस्मान और दीगर हुकाम ने कामयाब खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और इनामात तकसीम की। इस मौका पर तुलबा, बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे और सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए थे। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहाउद्दीन फयाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के इलाके सीरे गांव में ग्रैंड ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर फालिया फजाइल मुदस्सर की हदायत पर सीरे के गांव में तमाम पुख्ता तजावीज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, जिसमें पुख्ता तजावीज़ात और थड़जार मसमात करके मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया से वागुजार करा दी गई। कार्रवाई में माजिद हुसैन, रेगुलेशन इंस्पेक्टर तहसीलदार फालिया जेगम अब्बास, नायब तहसीलदार मोहम्मद अरशद, इम्तियाज़ अहमद, गलो गर्दावर और दीगर अमला ने भी अपने स्टाफ के हमरा हिस्सा लिया और बाद इतला दी गई कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना और सजा भी दी जाएगी। कादराबाद पुलिस ने बारी नफरी के हमरा तजावीज़ात के खात्मा की निगरानी करते हुए सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद के नवाही गांव चक नंबर 12 सजाद गुजरा रिती टी को कामयाब कबड्डी टूर्नामेंट करवाने पर मुबारकबाद देते हुए मलिक अकील आबिद अवान, चौधरी एजाज, परवेज सिंधु, अहमद वड़ाइच और अली सिंधु ने कहा कि इनकी मेहनत और लगन की बदौलत टूर्नामेंट कामयाब हुआ है। उन्होंने सजाद गुज्जर की खिदमात और उनके खेल के फरोग के लिए की गई काविशों को सराहा। मुबारकबाद के इस मौका पर मेहमान खसूसी नेशनल प्रेस क्लब के सरपरस्त ताला हाजी मुबशर कंबोज, चेयरमैन चांद डोगर, सदर साबिर हुसैन गुमन, अली हमजा डोगर, मोहम्मद एजाज अकबर, सुन्नी ज़रियाब शामिल थे। मलिक अकील आबिद अवान ने कहा कि सजाद गुज्जर ने बेहतरीन इंतजाम किए और कबड्डी के खेल को एक नया रंग दिया है। चौधरी एजाज परवेज सिंधु ने कहा कि इस टूर्नामेंट की कामयाबी से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं और इलाके में खेलों के फरोग के लिए ये एक मुस्बत कदम है। अहमद वड़ाइच और अली सिंधु ने भी सजाद गुज्जर को मुबारकबाद देते हुए इनकी मेहनत और लगन की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की है कि वो और मुस्तकबिल में भी इस तरह के काम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।